देखिए आज हमारे पास 12th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल से चल रहा है मीटर ब्रिज। और आज हम जो है मीटर ब्रिज को यूज करके अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनाया और ये सर्किट डायग्राम हमने कल डिस्कस कर दिया था और बताया था जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगी हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहेंगे, बैलेंस कंडीशन में है। और बैलेंस कंडीशन पर ये मिलता है R2/R4 इक्वल टू R1/R3। अब जरा देखिए, यहां पे आइए, ये मीटर ब्रिज है, ये फर्स्ट गैप नॉन रेजिस्टेंस जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से यूज करते हैं, सेकेंड गैप अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इस की को क्लोज करेंगे और लिखेंगे कैसे, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज वी प्रिपेयर द सर्किट डायग्राम एंड क्लोज द की एज शोन इन फिगर। सर्किट डायग्राम बनाइए, इस की को क्लोज करिए, इसके बाद क्या करिए, यहां जो जॉकी लगा हुआ है जॉकी को मीटर ब्रिज के वायर पर क्या करिए, स्लाइड करिए और ये नल पॉइंट डी को ऑब्टेन कर दीजिए। नल पॉइंट डी को ऑब्टेन करने का मतलब जब जॉकी इस पॉइंट डी पर आएगा गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा और जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो मीटर ब्रिज है वी हैव एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब उसमें इस R2 जो A और B के बीच में है, R2 का रोल कौन प्ले करेगा, R4 जो B और C के प्लेस में है कौन प्ले करेगा, B और C अननोन रेजिस्टेंस S। R1 A और D, A और D के बीच में वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ को हमने क्या मान लिया, L, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RAD रो L/A। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो A से D लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस हो गया। जो RAD है R1 का काम करेगा, D से C लेंथ हो जाएगा 100 - L क्योंकि टोटल लेंथ 100 है, ADL है तो D to C 100 - L और D to C जो लेंथ ऑफ वायर है उसका जो रेजिस्टेंस RDC से दिखाया जो R3 का रोल प्ले करेगा और इसका वैल्यू होगा R 100 - L/A। अब जरा देखिए, बैलेंस कंडीशन लगाइए, R2/R4 दैट इज व्हाट, R/S, R1/R3, RAD/RDC। देखिए RAD का वैल्यू A है, RDC का वैल्यू A है, यहां रख दीजिए, R/S इक्वल टू L डिवाइड बाई 100 - L और यहां से S का वैल्यू, S को इधर कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अननोन रेजिस्टेंस को निकाल लीजिए। देखिए आप सर्किट डायग्राम बना दीजिए, ये बातों को बता दीजिए, आपका अननोन रेजिस्टेंस मिल गया। और इतना करने के बाद आपको 3 नंबर मिलने वाला है। अब इसके बाद हम आपको कुछ और बातें बताएंगे जो मीटर ब्रिज में आपको जानना जरूरी है। देखिए हम यहां पर थिक मेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थिक मेटालिक स्ट्रिप। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है कि व्हाई वी यूज थिक मेटालिक स्ट्रिप, व्हाई वी यूज थिक मेटालिक स्ट्रिप। अब जरा देखिए, हम जब मेजरमेंट करते हैं तो इस वायर के इस पूरे लेंथ यहां का रेजिस्टेंस लेते हैं, ए बी रेजिस्टेंस लेते हैं,
हम इस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और इस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन मेटालिक स्ट्रिप ये भी कुछ रेजिस्टेंस देता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं। क्यों मेजर नहीं करते? कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो थिक मेटालिक स्ट्रिप यूज करके हम इस पोर्शन के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, थिक मेटालिक स्ट्रिप आर used in meter bridge for incorrection। और इसका सेंस है कि टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन। मिनिमाइज मीन्स व्हाट? टू मेक इट नेग्लिजिबल। दूसरा क्वेश्चन कि वाई वी यूज, ये जो मेटालिक ब्रिज का वायर है ये हम किसी एलॉय का क्यों यूज करते हैं? मीटर ब्रिज का वायर कंडक्टर का नहीं होता, सेमीकंडक्टर का नहीं होता, ये क्या होता है, एलॉय का यूज होता है। इसका रीजन ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistivity of alloy is very low। देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस मीटर ब्रिज के वायर से, इस स्लाइडिंग वायर से करंट पास होती है, जिसके इसके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। और टेम्परेचर में चेंज होने से रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी दोनों क्या है, चेंज होती है। मींस एडी पोर्शन का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, डीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो बदल जाएगा। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ठीक नहीं मिलेगा। तो हमें एक ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि जिसकी रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर हो। तो ऐसा तो नहीं कि इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हाँ ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं कि जिसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का असर बहुत ही कम होता है। और ऐसा मटेरियल कौन है, एलॉय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी यूज एलॉय एज द मटेरियल टू मेक द वायर ऑफ मीटर ब्रिज, तो आप क्या कहेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी लो, रिजल्ट ऑफ विच ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC approximately remain independent on temperature or remain constant। ये हो गया। इसके बाद देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो की को ओपन करेंगे, हमेशा केवल की को उसी समय क्लोज करेंगे जिस समय आप रीडिंग लेने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कि अगर कंटिन्यूअस की क्लोज रहेगी तो इस वायर में कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, मॉडिफाई होगी। उसका रिजल्ट ए से डी पोर्शन का रेजिस्टेंस, डी से सी पोर्शन का रेजिस्टेंस वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसलिए कि इस पोर्शन का और इस पोर्शन का या पूरे वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट बना रहे, इसका टेम्परेचर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। और उसके लिए इसमें जो करंट केवल उसी समय पास करें जिस समय आप रीडिंग लेने जा रहे हैं।
इतनी ही बातों के बाद आज का लेक्चर हम बंद करेंगे और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये टॉपिक, ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेगा। ओके।